विनायक हनुमान जी को चिट्ठी लिखो और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करो। जैसे ही आप चिट्ठी लिख के हनुमान जी को छोड़ोगे हनुमान जी के पास, समझो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। इसके लिए करना कुछ नहीं है, आप सुबह उठो, और करना किस दिन है, मंगलवार हो या शनिवार, आप कोई भी दिन कर सकते हो इसको। हनुमान जी को चिट्ठी आप मंगलवार को भी लिख सकते हो, शनिवार को भी लिख सकते हो। आप एक मंगलवार को ये चिट्ठी लिखो या एक शनिवार को लिखो, ऐसा कुछ नहीं है कि 5 मंगलवार को लिखो, 3 मंगलवार को लिखो, 11 मंगलवार को लिखो, नहीं। आप एक मंगलवार को हनुमान जी को चिट्ठी लिखो। लिखना क्या है, सबसे पहले आपको उठना है सुबह। उठने के बाद स्नान पानी करके साफ कपड़े, स्वस्थ कपड़े पहनने हैं, और अपने घर के मंदिर में ही आप मान लो वो चिट्ठी लिख रहे हो, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि लाल आसन बिछाना है, और हनुमान जी का आसन है जहाँ पे हनुमान जी विराजमान है। ये चिट्ठी आप ऐसा कुछ नहीं है कि हनुमान जी को लिखो, आप अपने कोई भी देवता को, इष्ट देव को, या आप जिसकी भी देवता की पूजा करते हो, आप उसको ये चिट्ठी लिख सकते हो। हनुमान जी को लिखो, राधे जी को लिखो, विष्णु जी को लिखो, किसी को भी लिखो, आप जिसके अपना इष्ट देव है आपका, उसको किसी को भी आप ये चिट्ठी लिख सकते हो। करना क्या है, लाल कपड़े पहनने हैं, और आपको लाल, पीला, सफ़ेद ये पेपर लेना है। काला पेपर बिल्कुल नहीं लेना है, ब्लू पेन नहीं लेना है, काला पेन नहीं लेना है, आपको लाल पेन लेना है। जब भी आप चिट्ठी लिखो उसके लिए आपको लाल पेन का ही इस्तेमाल करना है, और आपको लाल कपड़े धारण करने हैं। लाल आसन लेना है, क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग बहुत पसंद है, इसलिए अपनी मनोकामना पूर्ण कराने के लिए आप लाल रंग के कपड़े जरूर पहने। फिर करना क्या है कि जैसे आप पेज लो, उस पेज पे एक साइड आप 108 बार राम नाम लिखो। जैसे ही आप 108 बार राम 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 लिखो, उसके बाद उस पेज को पलटो। पलट के सबसे ऊपर आप जैसे बजरंगबली को आप ये चिट्ठी लिख रहे हो तो जय हनुमान लिखो, राधे को लिख रहे हो, राधे कृष्णा को लिख रहे हो तो राधे कृष्णा लिखो, विष्णु जी को लिख रहे हो तो लक्ष्मी नारायण लिखो। आप जब भी जो भी जिस इष्ट देव के नाम अपनी चिट्ठी लिख रहे हो उस देव का नाम लिखो। एक बात का ध्यान रहे कि ये आपका कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, आपके घर में दरिद्रता का वास है, इन सब के लिए आप ये चिट्ठी लिख रहे हो। अपनी मनोकामना के लिए चिट्ठी लिखोगे तो ही बजरंगबली आपकी वो चिट्ठी पूर्ण करेंगे। अगर आप किसी दूसरे के हानि के लिए वो चिट्ठी लिख रहे हो तो बजरंगबली वो कभी पूर्ण नहीं करेंगे। इसलिए एक बात का ध्यान रखें, किसी और के बुरे के लिए हनुमान जी को चिट्ठी नहीं लिखें। खुद की समस्या हो, खुद को कोई ऐसा लग रहा हो कि नहीं अब मेरे तो कुछ हो ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी मेरी मदद कर सकते हैं, तो ही वो चिट्ठी लिखना। दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए हनुमान जी को चिट्ठी मत लिखना, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद जैसे आपने ऊपर लिखा जय श्री राम जय बजरंगबली, उसके बाद आप अपना नाम लिखें। आपका जो भी नाम है वो नाम लिखें। मान लो मैं ABC, कोई भी नाम आपका हो वो ऐसे लिखें। उसके बाद आप भगवान जी को प्रणाम करें। फिर आप ओम हनुमत हनुमत ओम हनुमत नमे का मंत्र लिखें। उसके बाद आपकी जो भी समस्या है आप उस समस्या को लिखें। जैसे आप नौकरी के लिए लिख रहे हो, और कोई शादी ब्याह के लिए लिख रहे हो, घर में पैसों के लिए लिख रहे हो, जैसे भी जो भी आपकी मनोकामना है, किसी को संतान प्राप्ति का सुख नहीं है तो आप उसके लिए लिख रहे हो, जो भी आपकी समस्या है उसके लिए आप चिट्ठी लिख रहे हो तो वो उस चिट्ठी में आप लिख दो। लिखने के बाद करना क्या, आपको उस चिट्ठी को आप पूरी अपनी समस्या लिख दो, अपना परिचय दे दो। जितना आप भगवान से मिलोगे, उनके आंखों में आंखें
डाल के पूजा करोगे तो उतना ही भगवान के प्रति हमारा भाव बढ़ेगा। कहते हैं ना कि जैसा प्रेम हम करेंगे वैसा प्रेम भगवान हमसे करेंगे ही करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी चिट्ठी लिखो भाव से लिखो, भगवान को याद करते हुए, अपने हृदय में भगवान को बसाते हुए वो चिट्ठी आप लिख दो। आपने चिट्ठी लिख दी, उसके बाद आप वो चिट्ठी समेट दो, फोल्ड कर दो। और आपको लगता है कि आप के घर के मंदिर में ये कोई चिट्ठी देख लेगा तो उसको आप अपने फर्श में भी रख सकते हो या आप अपनी अलमारी में भी उसको रख सकते हो, लेकिन वो भगवान जी के नाम की होनी चाहिए और भगवान जी को पूरी श्रद्धा से लिखी होनी चाहिए। फिर वो चिट्ठी भले कहीं पर भी रखो, भगवान जी के पास रखो, घर के अलमारी में लिखो, घर पे कहीं भी लिखो, तो भगवान जी उस आपकी जो मनोकामना है वो तुरंत पूरी करेंगे। और आप ये चीज़ प्रैक्टिकल करके देखना। जैसे आपने चिट्ठी लिख दी, आपने कर लिया, अब उसके बाद आपको करना क्या है, आपको 21 दिन तक 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठो अपनी मनोकामना के लिए, तो आपके पास 3-4 घंटे का समय होना चाहिए। और जिस टाइम आपने चिट्ठी लिखी है आप उसी टाइम हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बैठना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस टाइम आप पूजा के लिए, आप चिट्ठी लिखने के लिए बैठे, उसी टाइम आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बैठना है। तो टाइम का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि जब भी हम 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे एक जगह बैठ के, तो वो 3.5-4 घंटे उसमें लग जाएंगे। आपको 100 बार हनुमान चालीसा का जाप करना है और 108 बार ओम हन हनुमत नमे का जाप करना है। और फिर आपको हनुमान जी की मूर्ति है तो उसमें घी का दीपक जलाओ, वो आपकी मर्जी है, तिल के तेल का दीपक जलाओ, सरसों के तेल का दीपक जलाओ या गाय के घी का दीपक जलाओ। हनुमान जी की फोटो के आगे आपको दीपक जलाना, धूप अगरबत्ती करनी है, सिंदूर लगाना है और फिर आपको ये हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर आप वो मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती है। जैसे ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, मनोकामना हर हाल में पूर्ण होगी आपकी। तो जैसे ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए तो जो आपने चिट्ठी लिखी है उसको या तो कोई तालाब में विसर्जित कर दो या फिर पीपल के पेड़ के नीचे उसको रख दो। बहती नदी में आप उसको प्रभावित कर सकते हो। जैसे आपकी कोई मनोकामनाएं, जो आपने मनोकामना मांगी है वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो गई हो, तो उसके बाद आपको जैसे मनोकामनाएं पूर्ण होगी, चिट्ठी को आपने लिख दी है, अब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करके, हनुमान चालीसा की पूजा वगैरह करके, आरती करके हनुमान जी को भोग लगाना है। ये सब आपको करना। जैसे आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं हर हाल में पूर्ण हो जाएगी। लेकिन वो आपकी मनोकामना होनी चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी तुरंत आपकी मनोकामनाएं, थोड़ी सी श्रद्धा से हम हनुमान जी को मनाते हैं तो हनुमान जी बहुत जल्दी मानने वाले देवता हैं और वो हमारी मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण कर देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इसमें आपको तामसिक चीज़ें नहीं खानी है, मांस मदिरा का इस चीज़ में सेवन नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर हनुमान जी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करेंगे। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें और बड़े प्रेम से आप उस चिट्ठी को लिखो, तो ऐसा होगा कि भगवान आपकी चिंता करेंगे। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरी नहीं है, आपके काम के लिए भगवान चिंतित होंगे, लेकिन आपको करना श्रद्धा से है। अगर आपने ये कर दिया और ये चिट्ठी लिख दी तो आपके मनोकामनाएं 1 दिन में पूर्ण हो जाएगी। आप ये देख के करके देख लेना। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में जय श्री राम
जय बजरंग बली जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।